बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ अनुराग सक्सेना। बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं। मुख्यमंत्री से जुड़ी बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। दरअसल थोड़ी ही देर में मुख्यमंत्री जयपुर के लिए अब रवाना होने वाले हैं। आज दोपहर जयपुर से दिल्ली आए थे, जहां अमित शाह, ओम बिरला, हरदीप पुरी, नितिन गडकरी से उन्होंने मुलाकात की थी। इसके साथ साथ जेपी नड्डा, मनोहर लाल खट्टर समेत कई नेताओं से मुलाकात का सिलसिला चलता रहा, जिसमें प्रदेश की विकास योजनाओं को लेकर सभी केंद्रीय मंत्रियों के साथ एक के बाद एक बैठकें हुई और चर्चा की गई। अब से कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री की वापसी जयपुर के लिए होगी, जयपुर के लिए रवाना होंगे। विनीत हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। विनीत, काफी व्यस्त आज शेड्यूल रहा है मुख्यमंत्री का, लगातार बैक टू बैक मीटिंग्स, क्या कुछ लबोलबाब निकल कर आज आया है? जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि केंद्रीय मंत्रियों के साथ जो है वो आज मुलाकात रही और लगातार एक के बाद एक मुलाकात जो है वो राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने केंद्रीय मंत्री के साथ की। केंद्रीय गृह मंत्री के साथ उनकी मुलाकात हुई। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें तो स्वास्थ्य मंत्री और बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ उनकी मुलाकात हुई। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी के साथ मुलाकात हुई। शिवराज सिंह चौहान के साथ मुलाकात हुई। सी आर पाटिल के साथ मुलाकात हुई। मनोहर लाल खट्टर के साथ मुलाकात हुई। मनसुख मांडविया के साथ मुलाकात हुई। एक बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब शिवराज सिंह चौहान के साथ केंद्रीय के साथ जो है वो राजस्थान के मुख्यमंत्री की मुलाकात हुई थी, उस वक्त शिवराज सिंह चौहान ने जब मीडिया से बात की तो उन्होंने मुख्यमंत्री की तारीफ भी की और साफ तौर पर कहा कि जिस तरह से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाएं हैं उनको जिस तरह से लागू किया जा रहा है, चाहे वो आवास योजना हो उसे जिस तरह से लागू किया जा रहा हो, या फिर जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखपति दीदी का कॉन्सेप्ट लाया था और उसे आगे पर कहीं ना कहीं उसमें वैल्यू ऐड किया गया है। जिस तरह से मुख्यमंत्री ने एक बात में की थी और उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि सोलर दीदी का कॉन्सेप्ट जो है वो या सोलर लखपति में दीदी का जो कॉन्सेप्ट है वो उन्होंने लाया है। एक नया प्रयोग जो है वो उन्होंने किया है। साथ ही साथ पर्यटन में लखपति दीदी का जो कॉन्सेप्ट उन्होंने लाया है, इसकी तारीफ जो है वो भजनलाल शर्मा जी की तारीफ जो है वो केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की। साथ ही साथ जिस तरह से हम देखें कि जिस तरह से आवास योजनाओं को लेकर के हो या फिर एक में जो मुख्यमंत्री का कॉन्सेप्ट है कि हर कोई भी गांव में कोई भी व्यक्ति जो है वो बीपीएल में ना हो, यानी में जो पूरा राज्य है वो बीपीएल मुक्त हो, गरीबी में हटाने का जो कॉन्सेप्ट है वो मैं कहीं ना कहीं राजस्थान में जो लागू किया जा रहा था, इसको लेकर के भी जब हमने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से बात की तब उनका साफ तौर पे कहना था कि कुछ पार्टियां हैं, कुछ लोग हैं वो गरीबी हटाने की बात कर रही थी, लेकिन बीजेपी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या फिर उनके प्रेरणा से राज्य की सरकार चल रही है, वहां पर गरीबी हटाने की बात जो है वो की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया विनीत, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। भीलवाड़ा से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर ईडी की कार्रवाई अब जाकर खत्म हुई है। मोबाइल व्यापारी गिरीश ईरानी के ठिकाने पर यह कार्रवाई चल रही थी। लगभग 14 घंटे तक ईडी की कार्रवाई चली। जांच पड़ताल करके ईडी की टीम अब रवाना हुई है। महत्वपूर्ण जानकारी इकट्ठा करके और जांच पड़ताल करके ईडी की टीम रवाना हुई। एक और बड़ी खबर जयपुर से बता रहे हैं, एसओजी का बड़ा एक्शन देखने को मिला, जहां पर ट्रेनी एसआई वीरेन मीणा को गिरफ्तार किया गया है। भरतपुर में रिजर्व पुलिस लाइन में ट्रेनी एसआई वीरेन मीणा को एसओजी ने 24 मार्च तक रिमांड पर लिया। आरोपी ने पूछताछ में बड़े खुलासे किए। बाड़मेर में घोड़ा मालिनी के लेक्चरर से सौदा किया गया था। एक और बड़ी खबर है जयपुर से ही, वन रक्षक पेपर लीक प्रकरण में एसओजी ने बड़ा एक्शन लिया है। वन रक्षक रेशमी कुमारी चिलकार को एसओजी ने गिरफ्तार किया है। 30 जून 2024 को बांसवाड़ा के राज तालाब थाने में केस दर्ज हुआ था। और अब आपको बताते हैं कि विधानसभा में आज क्या कुछ हुआ है। दरअसल सदन में बजट सत्र में, यानी विधानसभा के बजट सत्र में विश्वविद्यालयों की विधियां संशोधन विधेयक 2025 पर सदन में जोरदार बहस हुई। कांग्रेस ने जहां नाम परिवर्तन को पाखंड से ज्यादा कुछ नहीं बताया, तो वहीं सत्ता पक्ष ने इसे महान शिक्षा व्यवस्था की पुनर्स्थापना का प्रयास बताया है।
कुलपतियों की नियुक्ति पर छिड़ी रार, विपक्ष ने लगाया आरोप जोरदार, सरकार ने किया कड़ा पलटवार। आज वीसी की नियुक्ति की क्वालिफिकेशन क्या है कि वो संघ पृष्ठभूमि का होना चाहिए, चाहे किसी भी स्टेट का हो। बीजेपी पर शिक्षा के भगवाकरण के आरोप नए नहीं हैं, इसीलिए सदन में जब नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि प्रदेश की 32 यूनिवर्सिटीज में से केवल 4 के ही वीसी राजस्थान के हैं, सबसे ज्यादा कुलपति यूपी से हैं, तो शायद ही किसी को कोई हैरानी हुई हो। प्रदेश से बाहर के वीसी बनाए जा रहे हैं। ये देखो, प्रदेश में 32 यूनिवर्सिटी हैं जिसमें सिर्फ 4 ही राजस्थान के रहने वाले हैं, बाकी सब बाहर के हैं और यूपी उसमें फर्स्ट है। तो हमारे टाइम में भी आपको पता है कहां से हो रही है, ये कहां से हो रही है, कौन सा चैनल है, कौन सा रास्ता है जहां से वीसी की नियुक्ति हो रही है। टीकाराम जूली का बयान स्वाभाविक था, लेकिन एक बयान जो लोगों को हैरान कर गया वो शिव से निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी का था। भाटी ने कुलपतियों की नियुक्तियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बड़ी अटैची देने वाले को ही कुलपति बनाया जाता है और वे 3 साल में पैसा वसूलने की जुगत में लगे रहते हैं। बोलो, और मैं सत्य बोल रहा हूं कि जो बड़ी अटैची लाता है उसको वाइस चांसलर बनाते हैं। वाकई जो ये कोई भी हो, कोई भी राज आया, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। रविंद्र सिंह भाटी ने कहा कि अगर विश्वविद्यालयों की यह स्थिति बनी रही तो उच्च शिक्षा का स्तर लगातार गिरता जाएगा। उन्होंने सरकार से मांग की कि खाली पड़े प्रोफेसर के पदों को जल्द भरा जाए और विश्वविद्यालयों में पारदर्शिता लाने के लिए कठोर कदम उठाए जाएं। कुलगुरु के साथ साथ यूनिवर्सिटी को अपलिफ्ट कैसे करें, उसके लिए भी बात करें। हमारी कॉलेजेस के अंदर आज के समय में ज्यादातर प्रोफेसर्स के पद जो है वो खाली पड़े, आप उनको भरें। दरअसल विधानसभा के बजट सत्र में विश्वविद्यालयों की विधियां संशोधन विधेयक 2025 पर सदन में जोरदार बहस हुई। सरकार ने कुलपति शब्द को बदलकर कुलगुरु करने का फैसला किया है। विश्वविद्यालयों में जितने भी विधियां हैं उसमें एक शब्द है कुलपति, वाइस चांसलर, उसको कुलगुरु और प्रो वाइस चांसलर को पति कुलगुरु किया है। बिल आज पास हुआ है और इसमें महामहिम की स्वीकृति मिलते ही कानून बन जाएगा और भविष्य में हम कुलगुरु के नाम से पुकारेंगे। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि जब पूरी दुनिया अज्ञान और अंधकार में डूबी थी, तब हमारे देश ने संपूर्ण विश्व को दर्शन, गणित, चिकित्सा विज्ञान, भाषा और कला का प्रकाश दिया। हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचार करें हम मिल, ये समस्याएं सभी। भारत था कभी जगत गुरु, ये शिक्षा का धाम, लेकिन भूले पथ हम अपने, हुआ ध्वस्त ये नाम। नए युग में उठो सभी, ज्ञान ज्योति फैलाओ, फिर से अपने भारत को विश्व गुरु बनाओ, फिर से अपने भारत को विश्व गुरु बनाओ। डिप्टी सीएम बैरवा ने कहा कि कुलगुरु लाना कोई प्रशासनिक निर्णय नहीं, बल्कि महान शिक्षा व्यवस्था की पुनर्स्थापना का प्रयास है, गुरु शिष्य परंपरा का पुनर्जागरण है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। राजस्थान कोचिंग सेंटर बिल सदन में पेश हो गया है। अब सभी कोचिंग संस्थान इस बिल के दायरे में आएंगे। बिल के लागू होने के बाद कोचिंग सिटी कोटा में क्या बदलेगा, इस रिपोर्ट में देखिए। देश में शिक्षा के लिए काशी के नाम से मशहूर कोटा में 10 बड़े कोचिंग संस्थान और करीब 40 छोटे कोचिंग संस्थान हैं, जहां आईआईटी और मेडिकल से लेकर अलग अलग कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करवाई जाती है। कोचिंग सिटी में पहले से ही प्रशासन ने गाइडलाइन जारी कर रखी है, जिसे कई कोचिंग संस्थान पूरी तरह से निभा भी रहे हैं। अब कानून के रूप में जो नियम आएंगे, कोटा उनकी पालना के लिए भी तैयार है। देखिए, हाल ही में जो राजस्थान कोचिंग सेंटर नियंत्रण का जो विधेयक 2025 का जो हाल ही में जो आया है उसके अंदर, और उसके अंदर जितनी भी जो ड्राफ्ट जो पेश किया गया विधानसभा के अंदर, मैं उसकी गाइडलाइन की बात करूं तो उस गाइडलाइंस के अंदर जितनी भी जो बातें हैं, लगभग 53 पेज का वो है, वो
जितनी भी जो ज्यादातर गाइडलाइंस है उसकी पालना जो है, कोटा के जो तमाम तरह के कोचिंग्स है वो पहले से उसकी पालना करते आ रहे हैं उसकी। चाहे आप फीस रिफंड की बात करें, चाहे आप जो बैठने की सीटिंग की जो व्यवस्था है आप उसकी बात करें, चाहे आप जो ये लोग जो भी अपने जिस तरह की जो गाइडलाइन जो भी दी जाती है सरकार की तरफ से, वो पहले से पालना कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि उस गाइडलाइन के आने से कोटा के जो जितने भी कोचिंग सेंटर्स है उसमें कोई बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ने वाला है। अब आपको बताते हैं कि बिल में कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। राज्य और जिला स्तर पर समिति बनेगी जो रेगुलेशन की पालना करवाएगी। जिला स्तर पर जिला कलेक्टर इसके अध्यक्ष होंगे। फीस जमा करवाने के लिए 4 अवसर देने होंगे। अधिकतम 5 घंटे ही पढ़ाई करवाई जा सकेगी। कोई भी कोचिंग सेंटर भ्रामक विज्ञापन नहीं देगा। कोचिंग संस्थान को रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। पढ़ाई छोड़ने पर फीस 10 दिन में वापस देनी होगी। काउंसलिंग के लिए हेल्पलाइन भी शुरू की जाएगी। व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए पोर्टल बनेगा। राजस्थान सरकार ने जो कोचिंग इंस्टीट्यूट नियंत्रण बिल लाया है उसमें से कुछ पहलू तो बड़े अच्छे हैं। अच्छा लगा, सरकार बच्चों के लिए चिंतित है। अच्छा लगा कि इतने समय के बाद में ही सही, बट सरकार ने कोई सॉलिड निर्णय तो लिया। लेकिन उनमें से कुछ बातें जैसे कि टेक्निकल डिटेल रखनी है, जैसे कि बच्चों के बारे में पहले असेसमेंट होना चाहिए, ये चीज अच्छी है, होना भी चाहिए। फीस पर कंट्रोल होना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन वहीं पर कुछ ऐसे पहलू रखे गए हैं जैसे कि 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चे कोचिंग में एडमिशन नहीं ले सकते। ये तो जबरदस्ती का मनमाना सा एक कह सकते कि सरकार ने आदेश देने की कोशिश कर रही है। अब इन सभी नियमों को कोचिंग संस्थानों को मानना होगा। नियमों की पालना भी गंभीरता के साथ करनी होगी और अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो उसे कार्रवाई के लिए तैयार रहना होगा। मोटे तौर पर यह सुनिश्चित किया गया कि उस गाइडलाइन के अंदर सभी कोचिंग सेंटर्स को लाया गया है और जो प्रदेश सरकार की तरफ से कोचिंग सेंटर्स विनियम विधेयक 2025 लाया गया है, ज्यादातर वो गाइडलाइन का हिस्सा है। इसका मतलब ज्यादातर कोचिंग संस्थान पहले से ही इस कोचिंग विधेयक से जुड़ी जो गाइडलाइन है उनकी पालना कर रहे हैं। इस विधेयक के साथ अब जिला प्रशासन की भी जिम्मेदारी होगी कि सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ में ये सुनिश्चित किया जाए कि जो इस विधेयक के साथ में गाइडलाइन लाई गई हैं उनकी पालना ठीक तरीके से हो रही है या नहीं। हिमांशु मित्तल, न्यूज़ 18 कोटा। जयपुर से बड़ी खबर आ रही है। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा मामले में एक्शन हुआ है। डमी कैंडिडेट्स बैठाकर परीक्षा पास करने वाले गिरफ्तार कर लिए गए हैं। बाड़मेर के धनाऊ में रहने वाले प्रवीण बिश्नोई को गिरफ्तार किया गया है। विज्ञान के पेपर में खुद की जगह डमी कैंडिडेट से परीक्षा दिलवाई गई थी। और एक बार फिर सदन से जुड़ी महत्वपूर्ण खबर आपको बताते हैं। दरअसल विधानसभा में गर्भवती महिलाओं को 5 लीटर देसी घी देने से जुड़े सवाल पर मंत्री को घेरने की कोशिश की गई। कांग्रेस विधायक मनीष यादव बोले मंत्री सदन को गुमराह कर रहे हैं। ऐसे में स्वास्थ्य मंत्री बोले कि संकल्प पत्र की घोषणा पूरी करने के लिए हमने कोई तारीख नहीं बताई थी। अभी 3.5 साल का वक्त हमारे पास है। जो मैंने इनके संकल्प पत्र के आधार पर पूछा है, इनका जवाब है कि देसी घी उपलब्ध कराने के संबंध में घोषणा की गई, जिसकी क्रियान्विति प्रक्रियाधीन है। एक भी जगह पर 5 किलो घी देने का जो इनके संकल्प पत्र का वादा था वो पूरा नहीं हो पा रहा। मैं इस पर जवाब ये चाहता हूं कि वो किस तारीख तक 5 किलो घी मिल जाएगा और इस योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए बजट में क्या जो प्रावधान है वो वित्त विभाग को आपने भेज भी दिया कि नहीं भेज दिया, इसका स्पष्ट जवाब सदन के सामने दे माननीय मंत्री महोदय। माननीय मंत्री अध्यक्ष महोदय, 5 लीटर घी तो दिया ही जा रहा है। मैंने दूसरे जिलों का भी बोला, इनका भी बोला। अभी 3.5 सरकार के अभी और बचे हुए हैं, तो उसके अंदर जो है 5 लीटर घी हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा जनसंख्या को हम दें। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला है। अशोक गहलोत ने प्रदेश सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया तो वहीं अपने कार्यकाल की योजनाओं को शानदार बताया। गहलोत ने कहा कि कांग्रेस विधायक दल एकजुट है और हम सरकार को इनकी घोषणा पत्र के वादे याद दिलाते रहेंगे। तो वहीं किसान आंदोलन पर गहलोत ने कहा कि
आम आदमी पार्टी और बीजेपी का लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। किसान हित पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। काम हो नहीं रहे हैं, वादे किए थे, वादे खिलाफी हो रही है, खुद के जो मैनिफेस्टो में वादे हैं वो पूरे नहीं हो रहे हैं और हमारे वक्त की जो स्कीमें थी उनको या तो कमज़ोर कर दिया या बंद कर दिया। हमें गर्व है कि हमारे विधायक दल जो है जूली जी के नेतृत्व में जिस रूप में संघर्ष कर रहा है, असेंबली के अंदर भी असेंबली के बाहर भी आवाज़ बुलंद कर रहा है, उसका जनता में एक मैसेज गया है। इसका मतलब है कि अभी विपक्ष जो है विधायक दल हमारा एकजुट है, मजबूती से मुकाबला कर रहा है और जितनी भी हमारी योजनाएं थी उसके ऊपर हम फोकस कर रहे हैं कि वो किसी कीमत पर कमज़ोर नहीं हो, लागू हो। और नंबर 2, हम इनको याद दिलाते रहेंगे जो आपके वादे थे मैनिफेस्टो के अंदर। देखिए, आप जानते हो कि आप पार्टी हो चाहे विपक्ष बीजेपी हो, इनके अंदर लोकतंत्र में यकीन तो है नहीं। ये किसान आंदोलन देश का नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन है किसानों का, ये दुनिया का। आज ही मैं कहना चाहूँगा किसान यहाँ पर टॉप प्रायोरिटी होना चाहिए और हम लोग कहते भी हैं कोई पार्टी हो किसान की बात करता है, पर असली उनके लिए मांगे पूरी कौन कर रहा है। आपने खुद ने कहा था हम MSP को कानून का दर्जा देंगे। जब वो खुद प्रधानमंत्री बन गए, प्रधानमंत्री बनते पहला काम उनका होना चाहिए था कि MSP को कानून का दर्जा दें। और इस बीच एक ब्रेकिंग न्यूज है, बड़ी खबर जयपुर से है। सेकेंड ग्रेड टीचर भर्ती मामले में बड़ा एक्शन हुआ है। डमी कैंडिडेट बैठाकर परीक्षा दिलाने वाले टीचर को गिरफ्तार किया गया है। डमी कैंडिडेट से पेपर सॉल्व करवाया गया था। SOG ने जालौर चितलवाना के देवाराम बिश्नोई को गिरफ्तार कर लिया है। जिन पुलिसकर्मियों से कानून व्यवस्था की पालना की उम्मीद रहती है, वहीं अगर पेपर लीक घोटाले में शामिल होने लगे तो चौंकिए मत। वन रक्षक भर्ती परीक्षा 2022 पेपर लीक केस में पुलिसकर्मियों की मिलीभगत सामने आई है। पेपर लीक के आरोपियों को SOG ने आज बांसवाड़ा कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने 2 आरोपियों को जेसी जबकि 5 को 4 दिन की PC में भेज दिया। वन रक्षक भर्ती 2020 पेपर लीक में SOG का बड़ा एक्शन। उदयपुर में सामने आया पुलिस कर्मियों का पेपर लीक कनेक्शन। बांसवाड़ा कोर्ट में पेश किए ये वो आरोपी हैं जिन पर प्रतिभा से खिलवाड़ का आरोप है। जी हां, पेपर लीक कराने के बाद उसे सॉल्व कराने में उदयपुर पुलिस के इन 3 कांस्टेबलों ने अहम भूमिका निभाई थी। केस की जांच एजेंसी SOG ने इस मामले में एक अभ्यर्थी शारदा भील समेत इन 3 कांस्टेबलों को गिरफ्तार किया था। इनमें से एक कांस्टेबल डबोक थाने में तैनात है, जबकि 2 पुलिस लाइन में है। बांसवाड़ा में सकन खड़िया और उसके साथ में प्रवीण मालविया और एक और लड़का था, तो छगन पारगी, जो पहले गिरफ्तार हो चुके हैं। तो उनके 2 के मकान पर पेपर पड़ा था और उसमें राजसमंद का और उदयपुर का जो टास्क दिया गया था वो कंवराराम को दिया गया था। कंवराराम और सांवला राम के मकान पे उसने पेपर पढ़वाया था और वहीं ये सारा का सारा हुआ था और वहाँ से कैंडिडेट को किसको कहाँ छोड़ना है वो सारी चीज़ें हुई थी। वहीं पेपर जो है आया था मोबाइल पर, कंवराराम के मोबाइल पर, वहाँ से पेपर पढ़वाया गया है। अभी हम और इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जो भी चीज़ होगी आप लोगों की जानकारी। पुलिस के अनुसार उदयपुर के गारियावास इलाके में किराए का मकान लेकर रह रहे एक अभ्यर्थी सांवला राम के कमरे पर 5-5 लाख रुपए लेकर लीक पेपर सॉल्व करवाए गए थे। सांवला राम खुद अभ्यर्थी था और पेपर लीक गिरोह से भी जुड़ा था। बाड़मेर निवासी सांवला राम ने अपने किराए के कमरे पर शारदा भील समेत 6 अभ्यर्थियों को लीक पेपर सॉल्व कराया था। इतना ही नहीं, इन अभ्यर्थियों को एग्जाम सेंटर तक छोड़ने भी गया था। इस वर्ष बांसवाड़ा के राजतालाब थाने में इस साल मुकदमा दर्ज किया गया। इस मामले की जांच बाद में
एसओजी को दी गई थी। एसओजी ने हाल ही में इन सभी को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन वे कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दे पाए, जिस पर पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया। जांच में यह भी सामने आया कि पेपर लीक करने वाला मुख्य आरोपी झबरा राम जाट है। उसी के मोबाइल से पेपर सांवला राम जाट को भेजा गया था। माना जा रहा है कि पुलिस विभाग अब इन तीनों को जल्द ही सस्पेंड करने की कार्रवाई करेगा। एसओजी गिरफ्तार सभी आरोपियों से पूछताछ कर रही है और इस दौरान पेपर लीक से जुड़े कई अहम खुलासे होने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।